क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बोरॉन एटॉमिक एलिमेंट्स हमारे पास, एटॉमिक नंबर क्या है इसका 5 है। नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स कितने हैं 2 हैं, B10 और B11। अब इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर एवरेज एटॉमिक मास हमें दे दिया गया है 10.81 और हर एक एलिमेंट का जो आइसोटॉप है उसका मास भी दिया हुआ है 10.0129 और B11 का है 11.0093 AMU। अब इसके अंदर क्वेश्चन है कैलकुलेट परसेंटेज अबंडेंस। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमें परसेंटेज अबंडेंस दे दी गई थी और एवरेज एटॉमिक मास को हमने फाइंड करना था। इस क्वेश्चन में क्या है कि परसेंटेज अबंडेंस को हमने फाइंड करना है और वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे जो हमने परसेंटेज अबंडेंस को फाइंड करते हुए किया था कि एवरेज एटॉमिक मास को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी नेचुरल अबंडेंस से और इसका एटॉमिक मास से, उस एलिमेंट का या उस आइसोटॉप्स का। इसी तरह दूसरे एलिमेंट का करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से। अब हमने कहा कि यहाँ पर हम ले रहे हैं B10 को X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसकी अबंडेंस को, और B11 की अबंडेंस जो हमने फाइंड करनी है इसे हम कह रहे हैं Y से कैलकुलेशंस की तरफ। अब X मल्टीप्लाई बाय 10.0129 यानी कि ये B10 का मास है और इसकी अबंडेंस जो हमने फाइंड करनी है हम सपोज कर रहे हैं वो क्या है X है, प्लस इसी तरह Y मल्टीप्लाई 11.0093 यानी कि Y अबंडेंस हमने फाइंड करनी है कौन से एलिमेंट की, B11 की, ठीक है, डिवाइड करेंगे 100 से। अब इस फार्मूला को क्या करते हैं हम रीअरेंज करते हैं। 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10.81 ये इसकी क्या है, एवरेज एटॉमिक मास है जो हमें ऑलरेडी गिवन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और 10.0129 एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय X अबंडेंस प्लस 11.0093X। अब देखें Y की हम दो वैल्यूज़ को एक साइड पे लाने के लिए ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए, तो दो थी हमारे पास X प्लस Y यानी कि B10 और B11 की अबंडेंस को दोनों को अगर सम अप करें वो हमारे पास क्या होती है, 100 होती है। अब इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज करें यानी कि X Y क्या हो जाएगा, 100 माइनस X हो जाएगा। अब जहाँ पर Y है वहाँ पर हम Y की वैल्यू पुट करते हैं। Y क्या है हमारे पास, 100 माइनस X, क्या है हमारे पास 100 माइनस X। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। $10.0129X हो जाएगा जी, प्लस अब इसको यहाँ से देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 से। क्या आंसर आएगा, 100 0 आ जाएगा इसका, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन से भी ये दूसरी टर्म से भी क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, क्या आएगा, माइनस 11.0093X आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी कि 1081 माइनस क्या है 1100, ठीक है। और ये क्या इधर क्या हो जाएगा 10.0129X माइनस 11.0093X हो जाएगा, ठीक है। अब 1081 माइनस 1100 कितना पीछे कितना रह गया, 19 रह जाएगा, माइनस में कितने में रह जाएगा, माइनस में। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 10.0129 माइनस 11.0093, ये माइनस में वैल्यू आएगी हमारे पास, क्या है, माइनस 0.9964X। माइनस माइनस से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, ये 19 और ये क्या है 0.9964X। इसको रीअरेंज करते हैं, X किसके इक्वल हो जाएगा, 19 को हम डिवाइड करेंगे 0.9964 से, आंसर क्या आएगा, X इक्वल हो जाएगा हमारे पास 19.05, यानी कि 1%, यानी कि जिसको हमने X कहा था, किसको, B10 को, उसकी अबंडेंस कितनी आई है हमारे पास 1905, ये एक आंसर है हमारे पास, ठीक है।
और y की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा कि 100 में से जो x की वैल्यू है उसको हम माइनस कर देंगे। अब क्या था हमारे पास 100 माइनस कितना था 19.05, तो दूसरी की परसेंटेज क्या आ गई हमारे पास 79.992%। अब इसकी अबंडेंस जो हमने फाइंड करी है ये क्या है, इसकी अबंडेंस जो हमने फाइंड करी है वो 19.05% है और दूसरे की अबंडेंस कितनी है 79.992%। देखें इस फार्मूला की मदद से हमने परसेंटेज अबंडेंस फाइंड करी है। ये क्या फाइंड करी है, परसेंटेज अबंडेंस को। ठीक है, तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ हमें स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, उसको हमने प्रूव करना है ये किस तरह ऐसे है। अब जैसे ए पार्ट की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट जो है कि 23 ग्राम क्या है हमारे पास सोडियम है और 238 ग्राम क्या है यूरेनियम है। अब वो कहते हैं कि हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, दोनों के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, सेम है। दोनों के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, सेम है। ये हमने प्रूफ करना है, बहुत ही आसान है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे दोनों क्वांटिटीज़ के। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करके एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों वैल्यूज सेम आ गई तो हम कह देंगे दोनों के नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं, एक जैसे हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स हम मोल्स फाइंड कर रहे हैं सोडियम के। नंबर ऑफ मोल्स किसके फाइंड कर रहे हैं, सोडियम के फाइंड करते हैं। और मोल्स को किस तरह फाइंड करते हैं, मोल्स का फार्मूला है हमारे पास गिवन मैस जो भी होगा और मोलर मैस से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या आंसर आएगा हमारे पास, मोल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। अब देखें मोल्स फाइंड सोडियम कर रहे हैं, सोडियम का गिवन मैस कितना है 23 ग्राम। मोलर मैस कितना है, मोलर मैस भी इसका क्या है 23 ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 23 से 23 कैंसिल हो गया। क्या आ गया हमारे पास 1 मोल बच गया। कितना बच गया, 1 मोल सोडियम। इसका मतलब है कि 23 ग्राम के अंदर सोडियम के मोल कितने हैं, 1 है। ठीक है, इसी तरह हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं किसके, यूरेनियम के। यूरेनियम के अब वही फार्मूला अप्लाई करते हैं। यूरेनियम का गिवन मैस कितना है हमारे पास 238 ग्राम है। मोलर मैस भी कितना होता है इसका 238 ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 238 से इसको कैंसिल कर देंगे, क्या आ गया हमारे पास 1 मोल। अब देखें आंसर के अंदर देखते हैं कि इसके नंबर ऑफ सोडियम के नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है हमारे पास 1 है। यूरेनियम के नंबर ऑफ मोल्स भी कितने हैं 1 है। दोनों के नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड करने के लिए हम जस्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एवोगैड्रोस नंबर से। 1 को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो क्वांटिटी आएगी वो यही आएगी ना 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। यहाँ पर भी इतनी आएगी 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम। इसका मतलब है कि 230 ग्राम ऑफ सोडियम के अंदर भी नंबर ऑफ सोडियम एटम कितने हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 और यूरेनियम के एटम भी कितने हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। इनके स्टेटमेंट को हमने प्रूफ कर दिया कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम और यूरेनियम का भी कितना है 238 ग्राम। नंबर ऑफ एटम दोनों के कितने आएंगे, इक्वल आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, बी की तरफ चलते हैं। बी क्या है कि मैग्नीशियम एटम हमारे पास है वो ट्वाइस हैवियर है देन कार्बन एटम। इसको हमने देखना है कि ऐसा क्यों है कि मैग्नीशियम का एटम इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन। अब देखते हैं कि 1 मोल लेते हैं, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम कितना है हमारे पास 24 ग्राम होता है ये। ठीक है, और यहीं पर 1 मोल कितना लेते हैं ऑफ कार्बन, ये क्या है हमारे पास 12 ग्राम है। देखिए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 मोल हमने क्या लिया, कार्बन लिया, 1 मोल ही हमने क्या लिया, मैग्नीशियम लिया। दोनों के नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के भी 6.02 होंगे मल्टीप्लाई 10⁻23,
इसके भी 6.02, दोनों का मास क्या होगा वो डिफरेंट होगा। क्या है, इसका 24 ग्राम है, इसका है क्या है 12 ग्राम है। इसी से हम बता सकते हैं कि 1 मोल ऑफ अ कार्बन एंड 1 मोल ऑफ अ मैग्नीशियम, 1 मोल ऑफ अ मैग्नीशियम इज ट्वाइस हैवियर देन अ 1 मोल ऑफ अ कार्बन। यही हमारा आंसर है कि 1 मोल मैग्नीशियम का क्या है कि ट्वाइस है देन 1 मोल ऑफ अ कार्बन, यानी कि इसके मैग्नीशियम का एक तरफ हम मैग्नीशियम रख दें, ठीक है, बैलेंस के दूसरी साइड पे कितना रख दें, कार्बन रख दें। इसका 1 मोल ही और इसका 2 मोल अगर हम रख देंगे फिर ये बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बैलेंस। अगर 1 मोल इसका रखेंगे और 1 मोल कार्बन का रखेंगे तो ये क्या होगा, इनबैलेंस होगा कि मैग्नीशियम वाली साइड डाउनवर्ड होगी और कार्बन वाली साइड क्या होगी। अब दोनों को बैलेंस में लाने के लिए क्या है कि 0.2, इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन।